प्रश्नावली 5.1 समांतर श्रेणियाँ का पहला नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की एपी है, सूची एपी है और क्यों। हमको देखना है कि यह सूची जो है एपी में है कि नहीं है। एपी मतलब समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है मेरा कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। ठीक है, तो देखिए इसमें बोला है कि प्रथम किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर पर हमको 15 रुपया किराया लगता है, लेकिन और अतिरिक्त किलोमीटर अगर यदि हम चलते हैं तो उसमें हमको 8 रुपया जोड़ लिया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं हम। देखिए कि 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर का किराया है 15 रुपया। ठीक है, 1 किलोमीटर का किराया है 15 रुपया। ठीक है, तो अतिरिक्त अगर यदि चलता है तो 8 रुपया उसमें जोड़ लिया जाता है, तो 15 और प्लस 8। ठीक है, अतिरिक्त अगर यदि चलेगा तो लग जाएगा 23, और फिर अगर यदि अतिरिक्त चलेगा तो 23 फिर 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 31। ठीक है, और फिर 31 में अगर यदि हम फिर 8 अतिरिक्त चलेंगे तो 8 जोड़ देंगे तो आएगा मेरा 39। ठीक है, इस प्रकार ये मेरा एपी जो बना प्रथम बना 15, उसके बाद बना 23, उसके बाद 31, उसके बाद 39। ठीक है, ये मेरा एपी बना इस प्रकार। ठीक है, अब देखते हैं कि ये मेरा एपी में है कि नहीं। ठीक है, प्रथम पर देखिए A1 जो है 15 है। ठीक है, A2 जो है 23 है, तो D बराबर हम जो निकालते हैं सारा अंतर D बराबर A2 माइनस A1। ठीक है, तो 23 माइनस 15। ठीक है, इसमें जब हम माइनस करेंगे तो आएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम निकालते हैं फिर A3 माइनस A2। ठीक है, तो A3 देखिए A3 है 31 माइनस 23, माइनस करेंगे तो आएगा 8। तो यहाँ देखिए यहाँ मेरा आ गया कि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि मेरा एपी में है। देखिए सब में जो डिफरेंस है, अंतर है, वो 8 का डिफरेंट है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये मेरा एपी में है। अब देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर दूसरा है। ठीक है, कि किसी बेलन या सिलेंडर, ठीक है, में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ जो है जैसे कि एक बेलन है, सिलेंडर है। ठीक है, इसमें हमको जब ये हवा निकलता है, ठीक है, तो 1/4 भाग ये बाहर निकाल देता है। ठीक है, प्रत्येक बार हवा की मात्रा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो देखिए हम इसको किस प्रकार बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम मानते हैं कि माना हवा की मात्रा आयतन के रूप में मानते हैं। ठीक है, तो भी हो गया। ठीक है, तो मेरा A1 जो निकल गया
A1 को हम भी मानते हैं, ठीक है। अब बोलता है कि हवा जो है वो हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो हवा जो माने हैं, ठीक है, कितना माने, भी माने, तो भी का है, ठीक है, बाहर निकाल देता है मतलब माइनस कर देता है हवा का 1/4 भाग, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि भी माइनस, यहाँ गुना करेंगे तो V/4, कुछ नहीं तो एक, इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए 1 और 4 का एलसीएम 4 ही होता है। 4 को भागा देंगे 1 से तो 4 घर में आएगा, तो यहाँ हो जाएगा, गुना करेंगे ऊपर में तो हो जाएगा 4 भी माइनस, फिर 4 को 4 से भगा देंगे 1 आएगा तो भी हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3V/4 आ गया, ठीक है। अब क्या कहते हैं, ये मेरा आ गया A2 निकल गया, ठीक है। अब फिर देखते हैं, ठीक है, फिर हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, तो लिखेंगे फिर 3V/4 इसका, फिर 3V/4 का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो इसमें लिखते हैं 3V/4 माइनस, यहाँ गुना हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा 3V/4, 4 16, ठीक है। देखिए ये सब का एलसीएम लें, 16 और 4 का एलसीएम 16 ही होगा, ठीक है। देखिए 4 4 16, 4 4 16, 4 घर में आएगा, 4 को ऊपर में गुना करेंगे तो 4 3 12 भी माइनस 16 कम 16 एक घर में आएगा तो यहाँ आएगा 3V, ठीक है। इसको जब हम माइनस करेंगे तो आएगा 9V/16 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार मेरा जो AP बना भी, ठीक है, 3V/4, ठीक है, 9V/16, ठीक है। इस प्रकार डॉट 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 मेरा AP बना, ठीक है। अब देखते हैं तो सारांतर निकलता है, D बराबर होता है कि A2 माइनस A1, ठीक है। तो यहाँ हो गया 3V/4 माइनस भी करेंगे तो एक इसका एलसीएम लेंगे, 4 का 4 ही होगा, 4 होगा का 4 होगा, ठीक है, 4 एकम 4 तो यहाँ हो जाएगा 3V माइनस 1 4, 4 को 1 से भगा देंगे 4 घर में आएगा तो यहाँ जाएगा 3V 4V हो जाएगा, ठीक है, 4V इसको जब हम माइनस करेंगे तो हो जाएगा -V/4 आ गया, ठीक है। अब फिर देखिए अगर यदि हम निकालते हैं A3 माइनस A2, ठीक है, तो A3 मेरा है 9V/16 है माइनस 3V माइनस 4 है, ठीक है। इसका एलसीएम जो लेंगे तो 16 आएगा, ठीक है। फिर देखिए 16 को फिर भागा देंगे, फिर 16 से तो एक घर में आएगा तो हो जाएगा 9V, ठीक है। यहाँ फिर 4 4 16 होगा, 4 4 16, 4 3 आ जाएगा 12V, ठीक है। इसमें यदि हम माइनस करेंगे तो हो जाएगा -3V/16, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि दोनों में जो मेरा सार्वंतर आया सो अलग अलग आ गया, तो हम कह सकते हैं कि दी गई सूची जो है मेरा AP में नहीं है, ठीक है, AP में नहीं है, लिख सकते हैं। अब देखिए ये मेरा क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन है ये हम, ठीक है, दूसरा नियम से भी बना सकते हैं। इसमें हम हवा की मात्रा को हम 1 भी मान सकते हैं, ठीक है। देखते हैं इसे हम लिख सकते हैं कि माना हवा की मात्रा 1 भी मान सकते हैं, ठीक है। तो मेरा A1 जो निकल जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बोला कि हवा जो है वो हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देते हैं, ठीक है।
तो यहाँ लिख सकते हैं कि 1 माने 1 में माइनस कर देंगे 1 का 1/4, ठीक है। तो 1 माइनस, ठीक है, हवा का 1/4 होगा तो 1 गुना 1/4, ठीक है। और हवा की मात्रा में हम इसको माइनस कर देंगे 1/4 हो जाएगा, ठीक है। इसको एलसीएम जब लेंगे तो 4 1 एलसीएम 4 ही होगा, ठीक है। 4 को 1 से भगा देंगे तो यहाँ 4 ही होगा, ऊपर में गुना करेंगे तो -4 कम 4 जाएगा, ठीक है। हो जाएगा मेरा 3/4। ये मेरा आ गया A2, ठीक है। A2 आ गया। अब देखिए फिर हम क्या करते हैं, ठीक है। फिर बोला कि हवा का 1/4 होगा तो 3/4 जो मेरा आया है 3/4 में माइनस कर देंगे, फिर 3/4 का 1/4, तो 3/4 माइनस 3 4 4 16, फिर एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा, ठीक है। 4 4 16, हाँ 4 घर में तो 4 को ऊपर से गुना करेंगे 4 3 हो जाएगा 12 माइनस 16 कम 16, 3 1 3 आ जाएगा, ठीक है। तो आएगा 9/16। इस प्रकार मेरा जो AP बना ये 1 है, पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद 3/4 लिखेंगे, उसके बाद 9/16 लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार मेरा AP बना, ठीक है। अब यहाँ हम निकाल सकते हैं कि D बराबर A2 माइनस A1 सार्वंतर 3/4 माइनस कर देंगे 1 तो कुछ नहीं, तो 1 मान के इसका एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा, ठीक है। तो 4 और 1 का एलसीएम 4 ही आएगा, ठीक है। 4 कम 4 तो 3 का 3 होगा, माइनस 4 को 1 से भगाएंगे 4 घर में तो यहाँ 4 ही होगा, जब माइनस करेंगे तो -1/4 आएगा, ठीक है। और फिर निकालेंगे यदि A3 माइनस A2 तो 9/16 माइनस 3/4, एलसीएम लेंगे 16 हो जाएगा, 16 कम 16 तो 9 आएगा माइनस 4 4 16, 4 घर में तो 4 3 आ जाएगा 12, इसमें माइनस करेंगे तो आएगा -3/16, ठीक है। यहाँ देखते हैं कि दोनों में एक में आया -1/4, एक में आया -3/16, ठीक है। तो कह सकते हैं कि दी गई सूची जो मेरा है AP में नहीं है, क्योंकि मेरा सार्वंतर आया सो अलग अलग आया है, ठीक है। अब देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई लागत 50 रुपये बढ़ती है, ठीक है। तो फिर हम ये बनाते हैं, देखते हैं, ठीक है, कि प्रथम के लिए देखिए 150 रुपया, ठीक है। उसके बाद अतिरिक्त मीटर की यदि खुदाई करता है, ठीक है, तो उसको 50 रुपया अधिक लगता है, ठीक है। देखते हैं, देखिए यहाँ जो बोला है, ठीक है, बोला है कि पहला जो वो खुदाई किया, ठीक है, पहला खुदाई, ठीक है, पहला जो वो खुदाई किया, ठीक है, उस खुदाई का जो पैसा उसे लगा 150 रुपया लगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया A1 आ गया 150, ठीक है। उसके बाद यदि खुदाई करता है तो उसको 50 रुपया ज़्यादा लगता है, तो ये मेरा आ गया 150 रुपया, 150 नहीं 200 रुपया, सॉरी 200 रुपया हो गया, ठीक है। ये मेरा A2 निकल गया, ठीक है। अब देखिए A3 निकालेंगे तो फिर 200 में फिर उससे 50 रुपया ज़्यादा लगे, तो ये मेरा 250 रुपया हो गया A3, ठीक है। तो इस प्रकार जो मेरा AP जो बना, ठीक है, AP बना वो बना 150, ठीक है, 200 और 250, ठीक है। इस प्रकार बढ़ते गया, फिर हो जाएगा 300 रुपया, ठीक है, डॉट 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 इस प्रकार बढ़ते गया, ठीक है। मेरा AP हो गया। अब देखते हैं कि ये मेरा AP में है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अगर यदि निकालते हैं D1, मतलब सार्वंतर, पहला सार्वंतर निकालते हैं D1, तो ये मेरा आ गया A2 माइनस A1, ठीक है। तो 200 माइनस 150, देखिए ये मेरा हो गया A2, ये हो गया A1, ठीक है। दोनों में यदि दूसरा पद माइनस पहला पद करते हैं तो 50 रुपया आ गया इसमें, ठीक है। अब D2 जब निकालते हैं तो A3 माइनस A2 करेंगे, ठीक है।
तो देखिए A3 जो मेरा है 250 माइनस 200 करेंगे तो इसमें भी मेरा 50 रुपये आया। ठीक है, तो दोनों में मेरा बराबर आया है, तो लिख सकते हैं कि D1 जो है बराबर D2, दोनों में बराबर आया है। तो कह सकते हैं कि ये दी गई सूची जो है मेरा AP में है। ठीक है, अब देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, तो इसे हम देखते हैं। ठीक है, इस प्रकार बनता है। ठीक है, यहाँ मेरा जो देखिए, ठीक है, 10,000 रुपया जो दिया है ये मेरा मूलधन दिया है, दर दिया है 8%। ठीक है, और समय जो बोला है प्रत्येक वर्ष मतलब 1 वर्ष दिया है। ठीक है, तो देखते हैं फार्मूला के अनुसार यहाँ लिखते हैं। ठीक है, कि मूलधन बराबर 10,000 रुपया। ठीक है, और दर दे दिया है 8%, समय, ठीक है, समय दे दिया है 1 वर्ष। ठीक है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला जो होता है, साधारण ब्याज का होता है कि मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। ठीक है, तो मूलधन दे दिया मेरा 10,000 गुना समय दिया 1 वर्ष गुना दर 8 बटे में 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ मेरा जो आ गया 100 गुना 8, तो मेरा 800 रुपया जो आ गया। ठीक है, ब्याज आ गया। ठीक है, तो यहाँ जो मेरा निकला, ठीक है, A1 जो निकला है, ठीक है, A1, यहाँ देखिए A1 जो निकला है मेरा, A1 को बोल सकते हैं 10,000 रुपया। ठीक है, मेरा A1 हो गया। ठीक है, और A2 जो मेरा आया, ठीक है, A2 जो आएगा, ठीक है, सॉरी A2 जो आएगा तो मेरा 10,000 में फिर 800 रुपया जोड़ दिया जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज बोला। ठीक है, तो जोड़ दिया जाएगा तो आ जाएगा मेरा 10,800। ठीक है, अब देखिए फिर हम निकालते हैं। अब हम अगर यदि हम A3 निकालेंगे, ठीक है, तो फिर वही मूलधन गुना, ठीक है, 10,800 हो जाएगा, समय, समय तो 1 वर्ष और दर 8 होगा बटे में 100। ठीक है, देखिए 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 108 गुना 8 करेंगे तो 8 64, 8। ठीक है, 864 रुपया फिर हमको जोड़ना होगा। ठीक है, तो देखिए हम, ठीक है, जोड़ते हैं, फिर जोड़ते हैं। ठीक है, 10,800 में फिर हमको जोड़ना होगा 864, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11,664, 11,664 हो गया। ठीक है, ये मेरा निकल गया, A3 निकल गया। अब देखते हैं कि मेरा जो AP जो बना, ठीक है, AP बना है, प्रथम के लिए बना है 10,000, उसके बाद आ गया 10,800, उसके बाद आ गया मेरा 11,664। इस प्रकार हमारा AP बना है। ठीक है, अब यहाँ हम निकालते हैं D1, A2 माइनस A1 करते हैं, तो A2 मेरा हो गया 10,800 में माइनस कर देते हैं 10,000। ठीक है, तो मेरा 800 रुपया आ जाएगा। ठीक है, अब D2 जब निकलते हैं तो A3 माइनस A2 करते हैं। ठीक है, तो A3 मेरा आ गया 11,664, इसमें माइनस कर देते हैं 10,800। ठीक है, तो यहाँ मेरा आ जाएगा, दोनों में अंतर करेंगे तो हो जाएगा 864 आ गया। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि D1 और D2 जो आया, ठीक है, D1 बराबर नहीं है D2 का। ठीक है, ठीक है,
दोनों सारांतर बराबर नहीं हुआ तो लिख सकते हैं कि दी गई सूची जो है AP में नहीं है। ठीक है, देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर दूसरा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा में बोला गया कि दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए। ठीक है, जबकि प्रथम पद A और सार अंतर D निम्नलिखित है। ठीक है, दे दिया है कि प्रथम पद दे दिया है, इसका सार अंतर दे दिया है, उसका हमको अगला 4 पद निकालना। ठीक है, तो इसका देखते हैं कि फार्मूला से निकालते हैं। ठीक है, सूत्र के अनुसार निकालते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन है कि A का मान दे दिया है D, A का मान है 10। ठीक है, सॉरी A का मान है 10 और D का मान भी दिया है 10। ठीक है, और हमको अगला 4 पद निकालना। ठीक है, देखिए फार्मूला से हम निकालते हैं कि देखिए अगला 4 पद निकालने के लिए हम ये फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, पहला पद के लिए हम A, दूसरा के लिए A प्लस D, तीसरा के लिए A प्लस 2D, चौथा के लिए A प्लस 3D। ठीक है, इस प्रकार बढ़ते जाएगा। ठीक है, हम ये फार्मूला लगा के बनाते हैं। ठीक है, देखिए पहला के जो निकालेंगे तो A का मान तो मेरा दिया हुआ है। ठीक है, ये बराबर 10 है। दूसरा निकालते हैं A प्लस D, तो ये देखिए 10 दिया है, D भी 10 दिया है, तो ये मतलब 20 आ गया। ठीक है, अब देखिए A प्लस 2D, A प्लस 2D दिया तो ये प्लस है तो प्लस देंगे 2, यहाँ देखिए गुना छिपा हुआ रहता है गुना, और D का मान दीजिए 10, तो लिख सकते हैं देखिए A का मान है 10। ठीक है, A का मान है 10 प्लस ये 2 10 20, ये मेरा आ गया 30। ठीक है, अब A प्लस 3D। ठीक है, A का मान दे दिया है। ठीक है, 10, यहाँ फिर 3 यहाँ गुना है, D का मान भी 10 है, तो लिख सकते हैं 10 प्लस 3 10 30, ये मेरा आ गया 40। ठीक है, उसके बाद हम निकाल सकते हैं A प्लस 4D भी निकाल सकते हैं। A का मान दे दिया 10 प्लस 4 गुना D का मान भी 10 दिया है, तो 10 प्लस 40 तो 50 हो गया। ठीक है, तो 4 को निकल गया, एगो 20 है, एगो 30 निकला, एगो 40 50, मेरा आंसर हो गया। तो देखिए यहाँ एक आ गया 10। ठीक है, ये हो जाएगा 10 एक 20 30 40 50, इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। हमको 4 पद बोला है तो हमको 40 तक ही जाना है। ठीक है, 40 तक ही जाना है। 5 पद बोलेगा तब हमको 50 लिखना है। अब देखिए दूसरा नंबर में दिया है A बराबर -2 और D बराबर 0 दिया है। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि A बराबर मेरा -2 आ गया। ठीक है, तो अब लिखते हैं फार्मूला के अनुसार A प्लस D, तो A का मान दे दिया -2 प्लस D का मान 0 है, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा -2। ठीक है, अब A प्लस 2D। ठीक है, तो ये का मान दे दिया -2 प्लस 2 गुना D का मान 0 दिया है, तो -2 और प्लस यहाँ गुना करेंगे तो जाएगा 0, ये भी आ गया मेरा -2। ठीक है, अब लिखते हैं A प्लस 3D, तो A का मान दे दिया -2 प्लस 3 गुने D का मान दिया 0, तो -2 प्लस यहाँ भी जाएगा 0, ये जाएगा -2। ठीक है, तो ये मेरा निकल के आ गया -2 फिर -2 फिर -2 फिर -2। ठीक है, अब देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर तीसरा है। ठीक है, A बराबर 4 है। ठीक है, और D बराबर -3 है। देखते हैं। ठीक है, A बराबर 4 और D बराबर -3 है। ठीक है, तो A का मान दे दिया है 4। ठीक है, अब लिख सकते हैं A प्लस D, तो A का मान है 4 प्लस D है -3, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो 4 प्लस -3 तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर देखिए A प्लस 2D निकालते हैं, तो A का मान दे दिया है 4 प्लस 2 गुना D का मान है -3, तो 4 देखिए यहाँ जब हम गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, लेकिन -6 आएगा, इसको जब घटाएंगे तो हो जाएगा -2। ठीक है, अब A प्लस
3D निकालते हैं। ए का मान दे दिया है 4 प्लस 3 गुना डी का मान है -3। ठीक है, तो 4 देखिए यहाँ पहले गुना कर लेंगे, 3 तिया 9, तो -9, उसको जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा -5। तो ये मेरा निकल के आ गया। ठीक है, एक है 4, एक आया 1, एक -2, एक -5। ठीक है, यही मेरा आंसर है। अब देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर चौथा है। ठीक है, ए बराबर -1 है और डी बराबर 1/2 है। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ हम ए बराबर लिखते तो -1 है। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद निकालेंगे हम ए प्लस डी। तो देखिए ए प्लस डी हम निकालते हैं, फॉर्मूला के अनुसार ए प्लस डी निकालेंगे। तो ए का मान है -1 प्लस डी का है 1/2। ठीक, तो कुछ नहीं है तो यहाँ 1 मानते हैं। इसका एलसीएम जब लेंगे, ठीक है, 2 और 1 का एलसीएम 2 ही आएगा। ठीक है, अब 2 को भगा देंगे 1 से तो 2 घर में आएगा, तो 2 को फिर ऊपर से गुना करेंगे तो हो जाएगा -2 प्लस 2 को 2 से भगा देंगे 1 घर में आएगा, तो यहाँ 1 ही होगा। इसको जब हम माइनस करेंगे तो आएगा -1/2 आ गया। ठीक, देख सकते हैं ए प्लस 2d। तो ये का मान है -1 प्लस 2 गुना डी का मान है 1/2। 2 कैंसिल हो गया, तो -1 प्लस यहाँ मेरा 1 आ गया, इसको करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 आ जाएगा। तो निकालते हैं ए प्लस 3d। तो ये का मान है -1 प्लस 3 गुना डी का मान है 1/2। देखिए यहाँ -1 हो जाएगा प्लस यहाँ गुना हो जाएगा 3/2। कुछ नहीं तो 1, यहाँ एलसीएम लेंगे। देखिए 2 का 2 ही हो जाएगा, 2 को 1 से भागा देंगे 2 घर में आएगा, तो ऊपर में गुना करेंगे तो जाएगा -2 प्लस 2 1 में 2, 3 का 3 ही होगा। इसमें माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3 में 2 जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। तो ये मेरा आंसर निकल के आ जाएगा -1। ठीक है, -1 बराबर, ठीक है, -1 है। ठीक, -1। ठीक है, उसके बाद आएगा -1/2, उसके बाद 0, उसके बाद 1/2। ये मेरा आंसर। अब देखिए मेरा 5वां नंबर का क्वेश्चन कि ए बराबर -1.25 है। ठीक है, कॉमा है, डी बराबर है -0.25 है। ठीक है, देखते हैं। यहाँ देखिए मेरा ए का मान यहाँ दे दिया। ठीक है, ए का मान यहाँ दिया, तो फिर निकालते हैं ए प्लस डी। तो ए का मान है -1.25 प्लस डी का मान दिया है, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे -0.25, यहाँ -1 लिखेंगे 0.25 प्लस माइनस -0.25। ठीक है, इसको हम माइनस करते हैं। देखिए यहाँ हम इसको माइनस करते हैं। ठीक है, -1.25। ठीक है, देखिए पॉइंट को पहले मिलाते हैं। ठीक है, पॉइंट को मिला देते हैं, इसको 2.5 यहाँ लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ भी ये भी मेरा माइनस में है। ठीक है, तो दोनों जुड़ जाएगा। देखिए 5 5 10 के 0 तो बच जाएगा 1 2 2 4 आ गया 5, आ जाएगा 1। ठीक है, लेकिन होगा माइनस में, जुड़ जाएगा लेकिन होगा माइनस में, तो हो जाएगा -1.50। अब निकालते हैं ए प्लस 2d। देखिए ए का मान है -1.25। ठीक है, प्लस है, प्लस देंगे 2, यहाँ गुना है, गुना देंगे। ठीक है, और डी दे दिया है -0.25। ठीक है, यहाँ देखिए गुना में है। ठीक है, यहाँ गुना में है, तो पहले लिखेंगे -1.25। ठीक है, अब यहाँ जब हम इसको गुना करेंगे, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और गुना करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ गुना करते हैं कि 0.25 है, माइनस में इसको गुना करते हैं 2 से। ठीक है,
गुना करके देखिए 2 पंचे 10 के 0 हमारा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है। 2 को 0 से करेंगे तो हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए दशमलव है 2 घर के बाद, तो यहाँ दशमलव होगा, ठीक है, यहाँ माइनस में होगा, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, कि 0.50, ठीक है। अब इसको जब हम जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, जोड़ते हैं, देखते हैं, ठीक है, दोनों को जोड़ते हैं कि 1.25 माइनस में है, ठीक है, फिर माइनस में है मेरा 0.50, ठीक है, 5 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, 1 माइनस में होगा, तो आ जाएगा -1.75, ठीक है। अब निकालते हैं a + 3d। देखिए a का मान दिया है -1.25, फिर यहाँ प्लस अपना 3 गुना d का मान दे दिया 0.25, लेकिन माइनस में है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे -1.25, देखिए प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ गुना करते हैं, डायरेक्ट गुना करते हैं, देखिए कि 25 या 75 लिख देते हैं इधर, ठीक है, 25 या 75, और 2 घर के बाद दशमलव, यहाँ दशमलव बैठाएंगे, यहाँ 0 होगा, ठीक है। अब इसको यदि हम जोड़ेंगे तो जोड़ के देखते हैं, ठीक है, किस प्रकार जोड़ते हैं, तो ठीक है, यहाँ जाएगा, देखिए यहाँ -1 है, दशमलव है 25 है, इसको फिर हम माइनस करेंगे 0.75, ठीक है। इसको जोड़ेंगे, 5 में 10 के 0 तुम्हारा 1, 8 और 2 10, 10 के 0 तुम्हारा 1 और 2, ठीक है। यहाँ आ जाएगा माइनस, तो आ जाएगा मेरा -2 ही लिखाएगा, ठीक है। दशमलव के बाद पॉइंट का गिनती नहीं होता, तो -2 ही होगा। तो इस प्रकार मेरा जो 4 पद निकल के आया, ठीक है, वो आया -1.25, फिर कॉमा -1.50, फिर आया, ठीक है, -1.75, ठीक है, फिर कॉमा -2.0, ठीक है। इस प्रकार जो मेरा आया 4 पद जो निकल के आया वो लिख दिए, देखिए यहाँ है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, ठीक है। अगर यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए एक बार, ठीक है दोस्तों। अब देखिए मेरा ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद व सार्वंतर निकालिए, ठीक है। तो हमको प्रथम पद निकालना है, ठीक है, और सार्वंतर डी बराबर जो निकालते हैं, डी बराबर A2 - A1, ठीक है, तो हमको निकालना है, ठीक है। देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है, ठीक है, ए का मान दे दिया है 3, और डी जब निकालते हैं, डी बराबर होता है A2 - A1, ठीक है। तो A2 मेरा है 1 माइनस A1 है 3, इसको जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा -2, ठीक है, क्योंकि 3 में 1 जाएगा, ठीक है, 1 में 3 जाएगा, इसमें अगर यदि हम माइनस करेंगे तो चिन्ह मेरा माइनस का होगा, ठीक है। तो मेरा निकल के आ गया, एक आ गया 3, एक -2। दूसरा देखिए ए बराबर है -1/3, तो हम डी बराबर निकालते हैं A2 - A1, ठीक है। तो A2 दे दिया है 5/3, माइनस करेंगे A1 1/3, ठीक है, 3 व 3 का एलसीएम 3 ही होता है, ठीक है। 3 को कितना से भगा देंगे कि 3 आएगा, तो एक घर में तो 5 कम 5 ही होगा, ऊपर में गुना करेंगे तो, ठीक है, फिर 3 एकम 3, फिर ऊपर में गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, इसको जब माइनस करेंगे तो आएगा 4/3, ठीक है। ये मेरा तीसरा नंबर का क्वेश्चन था कि ये बराबर आया -1/3 और डी बराबर जो है 4/3 आया, ठीक है। देखिए दूसरा नंबर में देखिए ए का मान दिया -5,
ठीक है। तो डी बराबर निकालते हैं A2 माइनस A1, तो A2 दे दिया -1, ठीक है, माइनस दिया है तो फिर माइनस लिखेंगे, A1 दिया -5, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -5, ठीक है। डबल जब चिन्ह रहे तो इसको ब्रैकेट में लिखते हैं -1, ठीक है, माइनस में रहेगा +5 हो गया, इसको जब हटाएंगे तो 4 आएगा, ठीक है, डी का मान 4 आएगा। तो एक -5, ए का मान और डी का मान आया 4। और देखिए मेरा चौथा नंबर है, ए का मान दिया 0.6, ठीक है, और डी बराबर निकालते हैं तो A2 माइनस A1, ठीक है, तो A2 का मान दे दिया है 1.7 दिया है, माइनस A1 को 0.6 करेंगे, ठीक है, माइनस जब करेंगे तो इसको जब घटाएंगे, ठीक है, पहले देखिए घटाने का नियम है, ठीक है, 1.7 को जब घटाएंगे 0.6 से, तो इसको देखिए यहाँ माइनस करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ भी तो 1 हो गया, तो हो जाएगा 1.1, मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब जो मेरा अगला वीडियो आएगा वो पार्ट 2 में आएगा, ठीक है, चौथा नंबर का क्वेश्चन है, उसके बाद ये प्रश्नावली 5.1 पूरा समाप्त हो जाएगा।